हेलो फ्रेंड्स। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज भी हम सीबीएसई एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन लिया गया है वो सीबीएसई एग्जाम 2004 से लिया गया है। चैप्टर वही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल। देखिए यहाँ पर एक सर्कस टेंट है, सिलेंड्रिकल टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि यहाँ पर एक सर्कस टेंट है, तो बेस जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। हम यहाँ पर एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये हमारा टेंट का बेस हो गया। और कोनिकल अबव इट मीन्स इसका जो टॉप है वो कैसा है दिखने में, कोन जैसा। ये हमारा हो गया है टेंट, सर्कस टेंट। सिलेंड्रिकल टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट गिवन है 3 मीटर। ये हाइट हो जाएगी यहाँ से और बेस तक 3 मीटर। इफ इट बेस रेडियस इज 52.5 मीटर। अब देखिए यहाँ पर जो रेडियस है इसका बेस रेडियस वो हमें कितना गिवन है, आर इक्वल टू 52.5 मीटर। अब देखिए ये जो सिलेंडर का जो रेडियस है ये रेडियस यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। के लिए कोनिकल के लिए भी सेम डिटो। ये कोनिकल पोर्शन की हाइट हो जाएगी विच इज स्मॉल एच। और देखिए क्वेश्चन में गिवन है स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज 53 मीटर। तो ये हमें स्लैंट हाइट गिवन है, इसको हम क्या लेते हैं, स्मॉल एल। स्मॉल एल इक्वल टू गिवन है हमको पास 53 मीटर। एंड द एरिया ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट। तो टेंट फॉर्मेशन के लिए कितना कैनवास हमको रिक्वायर्ड है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैनवास का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ कैनवास नीडेड इक्वल तो कितना कैनवास का एरिया चाहिए, जितना देखिए ये तो कोन का हमको क्या चाहिए, सी ए से ऑफ कोन प्लस नीचे पोर्शन क्या सिलेंड्रिकल, तो इसका भी हमें सी ए से ही चाहिए। तो सी ए से ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए सी ए से ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस सी ए से ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों तरफ पाई है, तो पाई को हमको रेडियस दोनों की सेम है, कोन की भी आर है और सिलेंडर की भी आर है। तो ये जो आर है यहाँ और ये इसको भी हम क्या करते हैं बाहर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। देखिए क्या बचेगा, यहाँ से एल प्लस और यहाँ से 2h। पाई की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए पाई हमें यहाँ पर कितना लेना है, 22/7 गिवन है, तो लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस। देखिए रेडियस 52.5 ब्रैकेट एल स्लैंट हाइट गिवन है 53 मीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई एच। एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, देखिए गिवन है 3 मीटर। यहाँ लेंगे 3, सॉल्व करते हैं। देखिए इसका डेसिमल यहाँ रिमूव होगा तो नीचे कितना आएगा 10। 7 से 525 को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए 7 7 जा 49, 3 रिमेनिंग 35, तो 7 5 जा हमें कितना मिला 75/10। 22 एज इट इज 75/10 ब्रैकेट में देखिए 53 एज इट इज प्लस 3 2 जा 6। अब 75 और 10 है ये भी कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल कर लेते हैं। 5 2 जा 10 और 5 15 जा 75।
2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 11 मल्टीप्लाई 15 ब्रैकेट, देखिए 53 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 59 इक्वल टू 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 11 5 जा 55, 11 1 5 165 मल्टीप्लाई बाय 59, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 9735 मीटर स्क्वायर। तो क्या है, ये एरिया है और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवास नीडेड। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2017 से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। तो देखिए हमें एक टॉय फॉर्म करना है, इसका देखिए जो बेस है वो क्या है, हेमिस्फेयर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हेमिस्फेयर बना लेते हैं। देखिए ये हमने हेमिस्फेयर बनाया, ये हुआ हमारे पास हेमिस्फेयर, और इसके ऊपर माउंटेड कोन, एक कोन इसके ऊपर क्या है, माउंटेड है। हम क्या करते हैं, एक कोन माउंटेड, ये हमारा क्या हो गया, कोन। पूरा हमारा क्या हो गया, ये टॉय हो गया है इन द फॉर्म ऑफ कोन। देखिए इसका ऊपर वाला पोर्शन कोन है और नीचे वाला क्या है, हेमिस्फेयर फॉर्म में है। अब यहाँ पर गिवन है कोन की जो रेडियस है वो 3.5 है और सेम रेडियस मीन्स इन दोनों की जो रेडियस है कितनी है, 3.5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है और हमें गिवन है, इफ द टोटल हाइट ऑफ ए टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर टोटल हाइट गिवन है टॉय की, मीन्स ये इसका टॉप और ये इसका बॉटम। जो टोटल हाइट हमें कितनी गिवन है, 15.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है इसमें कि इस कोन वाले जो पोर्शन है इसकी हाइट फाइंड आउट कर। तो देखिए हमें पता है स्फेयर जो होता है उसकी जो हाइट होती है उसके रेडियस के इक्वल होती है, ध्यान रखेंगे। तो जो इस स्फेयर वाला पोर्शन है उसकी जो हाइट है रेडियस के इक्वल होगी, तो कितनी हो जाएगी ये 3.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम एच कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट में से 3.5 को माइनस करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं कोन हाइट एच इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5, माइनस करने पर देखिए हमें कितना मिलेगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा कोन की हाइट, क्लियर। अब यहाँ पर पूछा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो यहाँ लिख लेते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू, जो टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया होगा देखिए किसके इक्वल होगा, ऊपर वाला पोर्शन क्या है इसका, कोन। तो यहाँ पर सी एस ए कोन आ जाएगा और नीचे क्या है, हेमिस्फेयर। तो क्या आ जाएगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। लिख लेते हैं यहाँ पर हम, इट इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सी एस एफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस सी एस एफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पाई कॉमन आ सकता है, दोनों तरफ है, आर भी यहाँ भी है यहाँ भी है। तो हम क्या करते हैं, पाई आर को कॉमन लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म में से हमारे पास क्या रिमेनिंग रहेगा, एल प्लस 2 रिमेनिंग रहेगा एज इट इज, पाई बाहर गया। देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, एक आर बाहर गया तो हमें क्या बचेगा, यहाँ पर एक आर बचेगा। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए पाई के प्लेस पर हम पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर मीन्स रेडियस। ठीक है, रेडियस कितनी यहाँ पर 3.5 गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे 3.5
पाई ब्रैकेट में देखिए एल, एल इज द स्लैंट हाइट ऑफ कोन, तो ये इसकी स्लैंट हाइट होती है कोन की। अब देखिए क्वेश्चन में स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू देखिए एच स्क्वायर, यहाँ पर एच क्या होगी, हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन देखिए कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आर मीन्स रेडियस, देखिए रेडियस गिवन है 3.5, तो यहाँ लिखेंगे हम 3.5 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर हमें याद है 144। अब यहाँ पर लिखना हमें 3.5, तो देखिए यहाँ जब इसका मैं पॉइंट रिमूव करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 10, का मतलब हमें 35/10 का होल स्क्वायर करना है। ट्रिक समझिए इसका स्क्वायर निकालने का। 2 डिजिट अगर है 35 का स्क्वायर, देखिए कैसे निकालते हैं। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कर लेते हैं 9, लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर लेते हैं 5 5 जा 25, और मिडिल में क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, और उसको बाद फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 2 जा 30। यहाँ से हम 5 लेते हैं, ये 2 यहाँ जाके ऐड ऑन हो जाएगा, देखिए कितना हुआ है 32, इसका 2 यहाँ आ जाएगा, 3 इसमें प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 1225, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 35। लिख लेते हैं, देखिए एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 प्लस 35 का स्क्वायर कितना है 1225, 1225, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो नीचे लिखेंगे 100। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हमने क्या फाइंड आउट किया था 144 प्लस देखिए 1225 डिवाइड बाई क्या है 100 है, तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा 2 डिजिट के बाद, तो हो जाएगा 12.25, लिख लेते हैं 12.5, दोनों को एड ऑन कर देते हैं, तो एल स्क्वायर इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, एड ऑन करने पर देखिए डेसिमल के बाद डिजिट एज इट इज 12, 144 प्लस 12, तो 4 प्लस 2 6, और 14 प्लस 1 50, तो हो जाएगा 156.25। एल इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 156.25, इसको भी शो कर लेते हैं। देखिए डेसिमल जब रिमूव करेंगे तो हमें नीचे कितना आएगा 100। एल इक्वल टू देखिए 25 से इसको कट करेंगे 4 टाइम्स, इसको कट करेंगे 25 से, तो देखिए 25 6 जा 150, 6 से फिर 62, 12 125, तो हो जाएगा 5, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 625/4 इक्वल टू देखिए 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, क्या हो जाएगा 25, 4 होता है 2 का, तो इस प्रकार देखिए एल इक्वल टू कितना आएगा 25.2 मीन्स इट इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ हमने क्या है स्लैंट हाइट फाइंड आउट की है। इस स्लैंट हाइट को हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, तो कितना आया था हमारे पास 12.5, यहाँ लिखेंगे 12.5 प्लस 2r, तो 2 मल्टीप्लाई r मीन्स रेडियस कितना है 3.5, यहाँ लिखेंगे 3.5। देखिए इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आएगा 10, 7 से 35 को कैंसिल करेंगे 7 5 जा 35, 5 को 10 को करेंगे 2 टाइम्स, और 2 से कैंसिल करेंगे 11 को, 22 को 11 टाइम्स, हमें क्या मिलेगा देखिए 11 एज इट इज मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए 12.5 ब्रैकेट में 12.5 प्लस, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, 35 2 जा 70, और पॉइंट है तो यहाँ कितना आ जाएगा 7.0 इक्वल टू देखिए 11 मल्टीप्लाई, अब देखिए 12.5 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 19,
0.5 तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई, देखिए 11 मल्टीप्लाई 19.5, तो ये लिख लेते हैं 11 मल्टीप्लाई 19.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 5 जा 55, 5 11 9 जा 99, 99 प्लस 5 104, 4 10 11 1 10 21 पॉइंट, इस प्रकार हमें कितना मिलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। आंसर लिखेंगे हेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2014 से लिया गया है। देखिए इसमें क्या गिवन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमी स्पेयर एंड। यहाँ पर हमें एक टॉय गिवन है। देखिए हम टॉय बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये उसका जो हो गया वो सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, और इसका जो एंड है वो कैसा है, हेमी स्पेयर। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर हेमी स्पेयर एंड बना ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये इसका हो गया हेमी स्पेयर एंड, ये हमारा टॉय कंप्लीट। यहाँ क्या है इसकी ये तो ये हमारा टॉय हो गया है। अब देखा है इसमें होल लेंथ ऑफ द टॉय इज 90 सेंटीमीटर। का मतलब है टोटल लेंथ दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, हाउ मच 90 सेंटीमीटर, एंड इट्स डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ये इसका डायमीटर हो गया 42। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है वो पूछा गया है, तो इसका मतलब है इसके आउटर बाउंड्री पे हमें क्या करना है, पेंट करना है। तो हमको इसका टीएसए निकालना पड़ेगा। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, टीएसए निकालना। ठीक है, याद रखेंगे हम इसका टीएसए टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। उसके बाद हम इसकी रेट जो है 70 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें डायमीटर गिवन है, तो हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस इक्वल टू 42 डायमीटर है डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पर देखिए ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, और ये है स्फेयर, दोनों की रेडियस कहाँ है, ये वाली है। दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम होगी। यहाँ लिख लेते हैं रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब उसके बाद देखिए हमको सिलेंडर जो पोर्शन है उसकी लेंथ निकालनी है। तो इसमें सिलेंडर क्या है, हॉरिजॉन्टल है, उसके लिए जो उसकी हाइट होगी वही उसकी लेंथ होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर तो हम बोलेंगे यहाँ पे लेंथ h इक्वल टू, देखिए कितना आएगा 90। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 90, तो लिखेंगे 90 माइनस, अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, इस हेमिस्फेयर की ये रेडियस और इस वाले हेमिस्फेयर की रेडियस। तो देखिए हेमिस्फेयर की रेडियस यहाँ 21, यहाँ भी 21, तो दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर 21 प्लस इक्वल टू, अब देखिए 90 माइनस 21 प्लस 21 कितना हो जाएगा 42। यहाँ पर माइनस कर लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और तो 48 सेंटीमीटर ये हमारे पास क्या होगी, लेंथ ऑफ सिलेंडर या हाइट ऑफ। क्लियर। अब हम क्या निकालना है हमको, टीएसए ऑफ टॉय। लिखेंगे टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू
CSA of cylinder plus CSA of हेमीस्फेयर। अब देखिए यहाँ पर हेमिस्फेयर 2 है, पहला ये है और दूसरा ये है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, अब CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2ERH, CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr स्क्वायर, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, 2πr, हम 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, 2πr को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 2πr को कॉमन लिया। देखिए यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा? h प्लस, अब यहाँ देखिए 2π बाहर गया, आर स्क्वायर में से एक आर जाएगा तो क्या बचेगा? r, और इसके साथ क्या है? 2, तो ये हो जाएगा 2r। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर रेडियस विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो पुट करेंगे 21 ब्रैकेट हाइट h, हाइट ऑफ सिलेंडर मीन्स लेंथ ऑफ सिलेंडर हम निकाल चुके हैं 48, लिखेंगे 48 प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस 21 इक्वल। सोल्व करते हैं, देखिए 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, 3 को 2 से करते हैं 6, तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पर 48 इट इज प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 42 इक्वल, देखिए 6 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 13, तो 132 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 42, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 2 10 0 4 4 8 9 90, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 एज इट इज, 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27, 1 28, 8 2 9 1 जा 9 2 11, 11,880 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द TSA ऑफ टॉय। अब हमने TSA ऑफ टॉय फाइंड आउट कर लिया है, अब हमको क्या निकालना? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टॉय इक्वल टू TSA ऑफ टॉय मल्टीप्लाई रेट। देखिए TSA ऑफ टॉय हम निकाल चुके हैं 11880, 11,880 लेते हैं, 11,880 मल्टीप्लाई, अब देखिए रेट क्वेश्चन में गिवन है, रेट है 70 पैसा, इसको रुपीज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? 0.70 क्लियर रुपीज पर स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, तो देखिए पॉइंट रिमूव होगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100, ये जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो जीरो, अब हमारे पास क्या रिमेनिंग रहेगा? 1188 मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 7 जा 56 6 5 56 5 1 1 6 7 6 13 1 8, इस प्रकार हमारे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना आएगा? रुपीज 8316। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो CBSE एग्जाम 2008 से लिया गया है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको एक फिगर गिवन है, देखिए यहाँ फिगर है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सिलेंडर। देखिए यहाँ पर ये एक सिलेंडर है कंप्लीट, तो ये हमने जो पोर्शन है ये वाला, देखिए क्या है? हेमिस्फेयर, इसको क्या किया? स्कूप आउट मीन्स रिमूव किया है। ऐसे ही नीचे से देखिए, इसको हमने क्या किया? यहाँ से रिमूव किया है। तो जब हम दोनों एंड से हेमिस्फेयर को रिमूव करेंगे तो देखिए
ये फिगर हमारे पास क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, क्या क्या गिवन है कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। देखिए इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हाइट है h कितना गिवन हमको 20 सेंटीमीटर, यही हाइट यहाँ पर रहेगी सेम 20 सेंट। बेस जो है उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो बेस का डायमीटर गिवन है, मीन्स ये गिवन है पूरा कंप्लीट डायमीटर d इक्वल टू कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी आएगी 7/2। अब देखिए ये जो डायमीटर है ये सिलेंडर का भी होगा और इस स्फीयर का भी होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल व्हेन इट इज रेडी। मतलब दोनों ये स्कूप आउट होने के बाद जो ये बचा हुआ आर्टिकल है इसका हमें क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए हम लिख लेते हैं TSA ऑफ आर्टिकल इक्वल टू, अब देखिए इसके TSA में क्या क्या आएगा। तो ये जो सिलेंडर है इसका ये वाला पोर्शन रिमेनिंग रहा है दोनों तरफ, तो ये जो पोर्शन है ये कहलाता है CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। अब देखिए जब हमने स्कूप आउट किया हेमिस्फेयर को तो ये सरफेस जो है वो क्या हो गई, जनरेट हो गई है। ठीक है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर जनरेट हुआ, एक ऊपर हुआ और एक नीचे हुआ, बोथ साइड। हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिख लेते हैं 2πRH प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πR²। अब देखिए यहाँ पर 2πR यहाँ भी है और 2πR यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो 2πR यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा H लिख लेते हैं प्लस 2 ये वाला एज इट इज मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर R² था, एक R बाहर गया तो क्या बचा, R बचा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय पाई के प्लेस पे 22/7 मल्टीप्लाई R विच इज इक्वल टू रेडियस। देखिए हम रेडियस फाइंड आउट कर चुके हैं 7/2 और दोनों की रेडियस सेम है, हम यहाँ लिखेंगे 7/2 ब्रैकेट क्लोज। हाइट होगी ये सिलेंडर की, देखिए कितनी है 20 सेंटीमीटर, जाएगा 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R के प्लेस पर 7/2 ब्रैकेट क्लोज। ये कट कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस 2 को भी हम 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 20 प्लस 7 इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 20 प्लस 7 कितना हो जाएगा 27। अब 22 मल्टीप्लाई बाय 27 कर लेते हैं, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा 594 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो CBSE एग्जाम 2009 से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए हमें एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक सिलेंडर हो गया है, इसकी हाइट देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इसकी हाइट हो जाएगी h इक्वल टू 8, हाइट हो गई यहाँ तक, क्लियर। रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी यहाँ से यहाँ, r इक्वल टू 6। अ कोनिकल केविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड ऑफ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर इज होलोड आउट। अब इसमें से हमको क्या है, केविटी कोनिकल केविटी होलोड आउट करनी है, मतलब निकालनी है। तो देखिए कोनिकल केविटी कैसे निकालेंगे इसको, अब इसकी हाइट देख लेते हैं, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो जो कोनिकल केविटी बनेगी वो क्या बनेगी, इसके बिल्कुल बॉटम तक जाएगी यहाँ तक, और यहाँ से हमें ये जो केविटी निकलेगी ये पूरी हमको क्या करनी है, होलो आउट करनी है, मीन्स बाहर निकालनी है। तो देखिए इसको निकालने के बाद ये फिगर कैसा दिखेगा,
देखिए अब हमने क्या किया, ये बाहर कर दिया है, हमें बस ये फिगर दिख रहा है, बीच में से क्या है, ये होलो है। क्लियर। अब क्या पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का हमको क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। तो देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। देखिए क्या होगा, सबसे पहले किसका वॉल्यूम लेंगे हम, सिलेंडर का। में लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, क्योंकि हमने होलोड आउट किया, अब क्या रिमूव किया हमने, कोन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए दोनों का आर और एच सेम है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ पर 1/3 इक्वल टू, देखिए पाई के प्लेस पर हम पुट करेंगे 3.14, में गिवन है 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, रेडियस देखिए कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 1 माइनस 1/3, देखिए इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3.14 एज इट इज मल्टीप्लाई, देखिए इस 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा इक्वल 3141 एज इट इज मल्टीप्लाई, अब देखिए 12 ये भी एज इट इज मल्टीप्लाई 8 टू जा 16। अब हम क्या करते हैं 12 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 3.14 एज इट इज 3.14 मल्टीप्लाई, अब देखिए 12 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 6 जा 72, तो 2 7 12 1 जा 12 7 190। अब यहाँ पर हम 3.14 को 190 से मल्टीप्लाई, हमें मिलेगा 602.88 सेंटीमीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या पूछा गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, तो इस फिगर को देखिए रिमेनिंग को, देखिए हमें यहाँ पर ये सी एस है, एक तो सी एस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक ये जनरेट हुआ है, कौन का जनरेट हुआ है सी एस है। क्लियर। ये जो सी एस होगा ये कौन का क्या हुआ, जनरेट हुआ है यहाँ से। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा रिमेनिंग सॉलिड का, लिख लेते हैं टी एस ए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू, देखिए क्या क्या आएगा उसमें, टी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टी एस ए ऑफ, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा टी एस ए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सॉल्व कर लेते हैं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो बेस सिलेंडर का जो बेस होता है कैसा होता है, वो दिखने में सर्कल जैसा होता है। बस सी एस एफ कौन फॉर्मूला हमें याद है पाई। अब यहाँ पर देखिए हमें एल की रिक्वायरमेंट है, हमको एल भी फाइंड आउट करना है, ये सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। एल इक्वल टू स्क्वायर रूट में क्या लिखना हमको, आर का स्क्वायर। देखिए आर कितना है, आर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। हाइट देखिए कोनिकल कैविटी कितनी है, 8 है, कितना हो जाएगा ये एल इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 का रूट में इक्वल टू 36 प्लस 64 को एड ऑन करने पर कितना हो जाएगा ये 640, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100। इस प्रकार हमें एल कितना मिलेगा 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो ये मिलेगा 10 सेंटीमीटर। दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या आ सकता है, पाई आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है पाई आर। पाई आर को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। देखिए रिमेनिंग क्या बचेगा 2 एंड एच, 2h प्लस सेकेंड टर्म में देखिए आर स्क्वायर में से आर गया, क्या बचा आर प्लस यहाँ से पाई आर दोनों गए एल, एल बचा। क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए पाई के प्लेस पर 3.14 मल्टीप्लाई आर के प्लेस पर रेडियस 6 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई हाइट 8 प्लस रेडियस 6 प्लस स्लैंट हाइट हम निकाल चुके हैं 10 इक्वल टू देखिए 3.14 मल्टीप्लाई 6 तो बोलते हैं 8 2 जा 16 प्लस देखिए 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 16 32, ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर 3.14 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 जा 24 का 4 2 6 2 8 पॉइंट 18.84 आएगा जब हम 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 602.88 सेंटीमीटर, दिस इज आवर टीएस ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो ये हमारे क्या हो गए फाइनल। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2014 से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, एक क्यूबिकल पीस ऑफ वुड गिवन है जिसकी साइड कितनी है 21 सेंटीमीटर। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्यूब बना लें। तो ये हमारे पास क्यूब है, इसकी जो ये साइड है यहाँ पर हमें गिवन है कि इसकी जो साइड ए है वो कितनी है 21। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए हम एरिया ऑफ क्यूब लिखते हैं, एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a²। अब देखिए आगे क्या है कि अ हेमी स्फेरिकल इज कार्व्ड आउट। अब इसमें से हमें क्या करना है कि हेमी स्फेरिकल क्या है, कार्व्ड आउट करना है इन सच ए वे दैट द डायमीटर ऑफ हेमी स्फेयर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूबिकल पीस। तो यहाँ पर हमें एक हेमी स्फेरिकल कार्व्ड आउट करना है और उसका जो डायमीटर होगा वो उसके साइड के इक्वल होगा। इसका मतलब है जब हम इसमें से हेमी स्फेरिकल कार्व्ड आउट करेंगे तो वो इसकी बाउंड्री पर यहाँ पर देखिए चारों तरफ क्या करेगा, टच करेगा। तो सबसे पहले हम एक सर्कल कट करेंगे, इस प्रकार कट करेंगे। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने सर्कल कट किया। फिर इसके अंदर से हम क्या करेंगे, इसको हेमी स्फेरिकल बनाएंगे। तो वो कार्व्ड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कट किया है, ये हेमी स्फेरिकल क्या हो जाएगा हमारा, कट हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे। क्लियर। अब देखिए होगा क्या, इसकी जो ऊपर वाली जो सरफेस है इसमें से हमने क्या किया, एक सर्कल कट किया है। तो जब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि पूछा क्या, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस, लिख लेते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस। देखिए सबसे पहले तो इस क्यूब का सरफेस एरिया कितना था 6a², इसको लिख लेते हैं 6a² माइनस। अब देखिए यहाँ पर हमने जो आउट किया है
इस सरफेस में से क्या आउट किया हमने, यहाँ पर एक सर्कल आउट किया है। एरिया ऑफ, ये बेस हो जाएगा, ये जो होगा एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर। तो ये किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि ये जो है सर्कल है दिखने में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, उसका जो डायमीटर है उसकी साइड के इक्वल है, तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका डायमीटर है वो देखा कितना होगा, 21 सेंटीमीटर। इससे हम इसकी रेडियस आर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 21/2 इक्वल टू 10.5। तो आर के प्लस हम क्या लिखेंगे, 10.5 सेंटीमीटर, माइनस किया। अब देखिए प्लस, प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई सरफेस या कोई फिगर कार्व्ड आउट करते हैं तो एक सरफेस जनरेट होता है। तो जब हमने यहाँ से इसको किया है तो देखिए ये जो सरफेस है ये हमारी क्या होगी, एक सरफेस जनरेट हो रही है। ये जो सरफेस जनरेट हो रही है वो किसके जैसी होगी, सी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर। क्लियर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस पे हमारा सी एस ऑफ हेमी स्फीयर। ये सी एस ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, लिखेंगे प्लस में 2 पाई आर। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 6a² एज इट इज, देखिए माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, 6 मल्टीप्लाई ए के प्लेस में क्या लिखेंगे, 21, तो स्क्वायर है, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस देखिए पाई, पाई के प्लेस में लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर हम निकाल चुके हैं 10.5, ये हम इसके प्लेस पे क्या ले सकते हैं, 21/2, तो यहाँ लिख देते हैं 21 मल्टीप्लाई 21, कैंसिल आउट करते हैं 7 से, देखिए ये 21 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, 2 से 22 हो जाएगा 11, लिख लेते हैं। देखिए 6 मल्टीप्लाई 21 करेंगे कितना हो जाएगा, 441 प्लस 11 3 जा 33, तो हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 21/2। सॉल्व करते हैं, देखिए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 441 से, देखिए कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 का 4, 2 रिमेनिंग 24 2 26, तो ये हो जाएगा 2646 प्लस, अब यहाँ पर हम 21 को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 21 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63, तो 63 का 3 6 वापिस 63, अब 63 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69.2 इक्वल टू, ये एज इट इज 2646 एज इट इज प्लस, अब यहाँ पर इसको 693 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 3, 2 6 जा 12.5, इन दोनों को एड ऑन कर लेते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, 0.5 एज इट इज 6 6 12 2 1 4 4 8 9 and 26 3 29, 2992.5 centimeter square. This is the TSA of remaining solid. आगे हमको इसमें वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पीस भी डालना है, देखिए अब वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पीस,
अब देखिए इस वॉल्यूम के लिए क्या होगा, सबसे पहले क्यूब का वॉल्यूम, हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस, अब हमने बाहर क्या निकाला है, बाहर हमने निकाला है हेमिस्फेयर, तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए ए क्यूब के प्लेस पर कितना आएगा, ए कितना है 21, तो यहाँ हो जाएगा 21 क्यूब माइनस 2/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई पाई के प्लेस पर 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस हमारे पास कितना आया था 21/2, और यहाँ 3 टाइम्स है तो इसका करेंगे हम क्यूब, 21 क्यूब। अब यहाँ पर हम 21 को 3 टाइम लिख लेते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 2/3 एज इट इज मल्टीप्लाई 22/7 एज इट इज मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखिए 21 3 टाइम्स, 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 ऑन, ऐसे 2 भी 3 टाइम्स आएगा क्योंकि 2 का भी क्यूब है यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए 21 यहाँ भी 3 टाइम्स है, यहाँ पर भी 21 3 टाइम्स, तो इसका मतलब है 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ देखिए क्या बचेगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 22 11 टाइम्स, तो हमें ऊपर क्या बचेगा 11, ये तीनों तो बाहर चले जाएंगे, तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, सॉल्व करते हैं। अब देखिए 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जाएगा 441 मल्टीप्लाई 21, इसको सॉल्व करते हैं, 1 के नीचे 1 लिख लेते हैं, 1 और 42 का एलसीएम क्या आएगा 42, तो यहाँ लिखते हैं 42, 42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 माइनस 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, देखिए 21 से 42 कैंसिल हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम, हम लिख लेते हैं, देखिए 441.2 मल्टीप्लाई 42 माइनस 11, तो इसको सोल्व करने पर हमें कितना मिलेगा 30, 31 को हम 441 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 441 को जब हम 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 13,670, 2 अपॉन में एज इट इज, दिस इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।